यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और उनके अध्यक्ष अमित बघेल जी के जो स्टेटमेंट्स है और जो गतिविधियाँ हुई हैं, तो विश्व हिंदू परिषद उसकी कठोर निंदा करता है। पूज्य जैन संतों के बारे में जिस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ उन्होंने की है, उसकी भी कठोर निंदा करता है। और जनबली का जो विषय लिया है उन्होंने, तो यह तो प्रत्यक्ष मारने की धमकी दी है, तो यह तो गैर कानूनी है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद मांग करता है अमित बघेल के ऊपर। और उनके बोलते उनके मंच के ऊपर उस समय मुख्यमंत्री जी के पिताजी बैठे हुए थे, ऐसा दिख रहा है, तो उनकी उपस्थिति में ये होना, इसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, मैं मानता हूँ। और जो गुंडरदेही और अन्य गांवों में जो हमले हुए हैं, 1 मई को भी हमले हुए, तो उन हमलों में पुलिस की उपस्थिति में ये हमले हुए हैं और तलवार रॉड ऐसा लेकर लोगों के ऊपर हमले हुए, सर फूटे, हाथ पैर टूटे हैं, ये सारी बातें हुई है। तो पुलिस की उपस्थिति में होना, तो फिर क्या राज्य सरकार इन बातों की तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं? और इसलिए ऐसे कानून हाथ में लेने वाले, संतों को धमकी देने वाले ऐसे सभी लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, केसेस दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि ऐसे सारे संतों के जीवन की रक्षा के लिए उनकी चिंता करनी चाहिए राज्य सरकार ने, और मंदिरों और मठों की भी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की धमकियां दी जा रही है। दूसरी बात जो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि जो लोग इसमें जख्मी हुए, घायल हुए, जिनका नुकसान हुआ है, उन सभी को राज्य सरकार ने नुकसान भरपाई करनी चाहिए, उसका मुआवजा देना चाहिए व्यवस्थित, और जो जख्मी है उनकी चिंता भी करनी चाहिए। तीसरी बात जो हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो जनजातीय समाज ईसाई या मुसलमान बन गया है, तो ऐसे ईसाई या मुसलमान बने हुए जनजातीय समाज का आरक्षण की सुविधा रद्द करनी चाहिए, उनकी डीलिस्टिंग करना चाहिए। संविधान दत्त आरक्षण जनजातीय समाज जो ईसाई या मुसलमान नहीं बना है, उसी को मिलना चाहिए। हम एफआईआर पहले दर्ज कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, समाज में इसके लिए जागरण करेंगे। पुलिस स्टेशन में नहीं होता है तो कोर्ट में जाके करेंगे, यहाँ नहीं होगा तो देश भर करेंगे। कि ये सारी घटनाओं के पीछे ऐसा लग रहा है कि ईसाई मुसलमान संगठन माओवादी संगठन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अनेक अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ये जो मूल निवासी परदेशिया इस तरह के विषय चल रहे हैं, भारत सरकार का भी ये स्टैंड है, हमने यूनाइटेड नेशंस में भी लिया है, और हमारा भी ये स्टैंड है कि भारत में रहने वाले सभी लोग यहीं के मूल निवासी है। भारत की तुलना अमेरिका या अफ्रीका से नहीं की जा सकती कि यूरोप के गोरे लोगों ने आके स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और गोरों का राज्य स्थापन किया है। भारत की स्थिति नहीं है। इसलिए ये मूल निवासी विषय, यह गलत विषय है, समाज में झगड़े लगाने वाला यह विषय है।